हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग सुपर पोजिशन थ्योरम खत्म कर चुके हैं। नेटवर्क थ्योरी का क्रैश कोर्स चल रहा है और ये जो थ्योरम्स वाला पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर से जो थ्योरम स्टार्ट होने वाली है दैट इज कॉल्ड थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफ लगती है। देखिए ये थ्योरम जिन लोगों को भी टफ लगती है ना, बोल सकते हैं थेवेनिन्स एंड नॉर्टन थ्योरम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अगर डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, इसका मतलब दो चीजें हो रही है। आपने बेसिक्स जब में केवीएल, केसीएल, नोडल, मेश, वहां पर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं करी है, क्योंकि यहां पर थेवेनिन्स और नॉर्टन्स में इनके रूल्स आपको याद रखने एक या दो स्टेप के। उसके बाद का पूरा सॉल्यूशन आपने जो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक या एडवांस सॉल्विंग टेक्निक पढ़ी है उसके बेसिस पे ही होता है। तो प्लीज ऐसे स्टूडेंट जहां पर थेवेनिन्स और नॉर्टन्स के न्यूमेरिकल करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है, प्लीज अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि आपके बेसिक्स ही वीक है। क्योंकि थेवेनिन्स में क्या है, थेवेनिन्स में आप वीटीएस लगा देते होंगे, उसके बाद सॉल्व करने के लिए दिक्कत होती होगी, ठीक है। बट मैं यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जहां से आपको जो डिफिकल्टी आ रही है थोड़ी बहुत, वो भी आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि थेवेनिन्स एंड नॉर्टन एक दूसरे के क्या है, ड्यूअल है, ड्यूअल नेटवर्क है, ठीक है। देखिए लीनियर बायलेटरल नेटवर्क, अगर आपका कोई नेटवर्क गिवन है और कोई रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें, मान लीजिए लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज, करंट या पावर कुछ भी निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्कनेक्ट कर दो, ए और बी टर्मिनल से डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद यहां पर जो ओपन होगा, ए और बी टर्मिनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो वहां पर पूरे नेटवर्क का ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको बोलते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज, क्या बोलते हैं उसको, थेवेनिन्स वोल्टेज, वो फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल जो हमने बेसिक सॉल्विंग या एडवांस सॉल्विंग टेक्निक पढ़ी है उसके बेसिस पे करना है। उसके बाद आरटीएच निकालना है। आरटीएच ये थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो भी मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नेटवर्क आपका थेवेनिन्स वोल्टेज और उसके सीरीज में लगता है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपका थेवेनिन्स मॉडल, और ये जो रेजिस्टेंस आपने रिमूव किया था ये वापस से लगा दिया। मतलब ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्क्यूट है, उसको पूरे सर्क्यूट को आपने सिंप्लीफाई करके एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस उससे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो जिसकी वजह से आपका नेटवर्क सॉल्विंग और भी आसान हो गया। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम्स, ठीक है। और सिमिलरली नॉर्टन्स, जो नॉर्टन्स थ्योरम है, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, आपने सिखाया कि वोल्टेज सोर्स के अगर सीरीज में रेजिस्टेंस है तो उसको कन्वर्ट करके करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसका ही डुअल नेटवर्क बना दिया। एक करंट सोर्स है, उसके सीरीज में क्या है आपका रेजिस्टेंस, आरएन रेजिस्टेंस, नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो ये आरटीएच या आरएन वैल्यू वाइज सेम ही होता है। थेवेनिन्स रेजिस्टेंस बोले या नॉर्टन रेजिस्टेंस बोले, एक ही बात है, दोनों को फाइंड भी एक ही तरीके से किया जाता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका रहा, नॉर्टन्स का, और ये रहा थेवेनिन्स का। इतनी बेसिक जानकारी आपको पहले से होगी, बहुत डिटेल वर्जन में मैंने फुल कोर्स में पढ़ाया है। चलिए, तो अब इसको कराने के तीन तरीके बताए मैंने, तीन केसेस में पूरा थ्योरम बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से मैंने जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे जो नेटवर्क थ्योरी उसमें डिस्कस किया है। आप जाके उसको देखिएगा, जो लोग नए हैं, और जो लोग कर चुके हैं एक बार, वो जल्दी जल्दी क्रैश कोर्स में जितने न्यूमेरिकल करा रहा हूं बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा थ्योरम मैंने तीन केसेस में डिवाइड किया। केस नंबर 1, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस लिए। कौन से, ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस, जो सर्कल वाले हैं ना, वो इंडिपेंडेंट सोर्सेस। उसमें वीटीएच और आईएससी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, बेसिक सॉल्विंग टेक्निक से। और आरटीएच कैसे फाइंड करोगे, आरटीएच फाइंड करने के लिए रिडक्शन टेक्निक यूज करना है। रिडक्शन टेक्निक का मतलब है कि जितने भी, जैसे आरटीएच जब फाइंड आउट करते हैं ना हम लोग, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं, उस तरीके से हमें आरटीएच फाइंड आउट करना है। केस नंबर 2, जहां पर बोथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस हो, किसी नेटवर्क में सर्कल वाले और डायमंड वाले दोनों सोर्सेस रिप्रेजेंट, दोनों सोर्सेस का अवेलेबिलिटी है। इसका मतलब एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस में वीटीएच और आईएससी फाइंड आराम से कर सकते हो। आरटीएच फाइंड करने की दो मेथड है। पहली मेथड कि आपको अगर वीटीएच और आईएससी पता है तो दोनों का रेशियो क्या होता है, आपका आरटीएच हो जाता है। और ये करते टाइम पर आपको किसी भी सोर्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। डू नॉट डिस्टर्ब एनी सोर्स, किसी भी सोर्स को डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। सिंपली आपको वीटीएच फाइंड आउट कर लेना, आईएससी फाइंड कर लिया, दोनों का रेशियो, तो वो क्या कहलाएगा, आरटीएच। बट क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस में
देखिए ये आरटीएच वाला मेथड वहां पर बहुत ज्यादा बेस्ट सुटेबल है जहां पर आपको थेवेनिन्स वोल्टेज भी पूछा है, शॉर्ट सर्किट करंट भी पूछा है, तो हम लोग आरटीएच बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं दोनों का रेशो करके। अब सपोज करें ऐसे क्वेश्चन पूछे जहां पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही निकालना है, वीटीएच और आईएससी निकालना ही नहीं है, तो जब निकालना ही नहीं है तो आरटीएच फाइंड करने के लिए पहले हम वीटीएच फाइंड करें फिर आईएससी फाइंड करें तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उसके लिए एक मेथड और है आरटीएच कैसे, कोई भी एक टेस्ट वोल्टेज लगा दीजिए V, ये इस V को बोलते हैं हम लोग टेस्ट वोल्टेज। कई सारे लोग 1 वोल्ट भी लगाते हैं बट मैं 1 वोल्ट को थोड़ा सा अवॉइड करता हूं पर्सनली, है ना। तो जो मैं पर्सनली नहीं पसंद करता वो मैं पढ़ाता भी नहीं हूं, है ना, क्योंकि वो मैं बेस्ट पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। तो यहां पर ये जो V है ये टेस्ट वोल्टेज है, टेस्ट वोल्टेज लगा दिया और उससे एक I करंट फ्लो करा दिया, उन दोनों का जो रेशो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका आरटीएच कहलाएगा। ये करते टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट एक गड़बड़ करते हैं, वो इंडिपेंडेंट सोर्स को इनएक्टिव करना भूल जाते हैं जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। आपको ये मेथड अप्लाई करते टाइम पर इनएक्टिव करना है जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है। कैसे करोगे, वोल्टेज सोर्स है अगर तो उसको शॉर्ट कर देना, करंट सोर्स है तो ओपन कर देना, बट कौन से, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट। ठीक है, केस नंबर 3 जहां पर आपको सर्किट में सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स नजर आ रहे हैं। आपको मैंने बेसिक लेक्चर्स में बताया था जहां पर सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट है, किसी में भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ डिपेंडेंट का सर्किट है, इसका मतलब उसको बोलते हैं डेड सर्किट। क्या बोलते हैं हम लोग, डेड सर्किट, जिसमें वीटीएच 0 होगा, आईएससी 0 होगा। अब आप बोलोगे सर वीटीएच और आईएससी अगर 0 है, दोनों 0 है तो रेजिस्टेंस भी 0 हो गया। ऐसा नहीं है बाबू, क्योंकि दोनों 0 हो गया इसका मतलब क्या है, 0/0 फॉर्म हो गया है ना, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो ये मेथड वहां पर नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि इस थर्ड केस में वीटीएच और आईएससी दोनों 0 तो आरटीएच कैसे निकाल सकते हो, इसके हिसाब से तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। बट सेकंड जो मेथड है आपका आरटीएच निकालने का वो यहां पर वैलिड रहेगा, क्योंकि जैसे आप टेस्ट वोल्टेज दे दोगे, इस सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स का नेटवर्क है और उसमें टेस्ट वोल्टेज, और टेस्ट वोल्टेज कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट सोर्स होता है। वो इंडिपेंडेंट सोर्स को दे दिया आपने, इसका मतलब वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया ना, है ना, एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद हम वोल्टेज और करंट का रेशो निकाल देंगे। ठीक है, और यहां पर इनएक्टिव ओनली डिपेंडेंट सोर्स मैंने यहां लिख दिया, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस रहेगा ही नहीं। ये मैंने डायरेक्ट कॉपी किया था तो वहां से डायरेक्टली ये आ गया होगा, बट यहां पर तो आपको क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या इनएक्टिव करेंगे, है ना। तो सिंपली आपको थर्ड वाला केस जहां पर सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेस नेटवर्क में और आरटीएच पूछा जाएगा, तो वहां पर आपको V/I का रेशो से ही आरटीएच निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि मुझे पर्सनल तौर पर ये वाली मेथड ज्यादा पसंद आती है। उसका रीजन है कि ये 2 केस में यूज होती है, ये 2 केस में यूज होती है। ठीक है, बट हाँ कुछ जगह ऐसी है जहां पे वीटीएच और आईएससी फाइंड करने को बोला और फिर आरटीएच फाइंड करना है, तो क्यों हम जबरदस्ती टेस्ट वोल्टेज लगाएंगे, वहां पे दोनों का रेशो कर देंगे। बट ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में कम आते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों चीजें थोड़ी फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा आपको। तो ये रहा पूरा समरी आपका थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम का, समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर ये आरटीएच की बात करें, आरएन क्या है, आरएन भी यही चीज है ना, आरटीएच बोले या आरएन बोले एक ही बात है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, आरटीएच बोले या फिर आरएन बोले एक ही बात है, एक जैसे ही निकलते हैं ये। ठीक है, चलिए तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, और 1 बाय 1 क्वेश्चन। देखिए वैसे तो मैंने क्वेश्चंस बहुत करवाए हैं इसके फुल कोर्स में, बट मुझे जो लगते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन लिए जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके कैसे हमें क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम से। इसमें पूछा है कंसीडर द नेटवर्क शोन इन द फिगर, एक नेटवर्क गिवन है, द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट का मतलब है, देखिए थेवेनिन्स इक्विवेलेंट का मतलब है कि यहां पर आपको ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ये हो गया आपका वीटीएच, और इसमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं आरटीएच। मतलब आपको वीटीएच और आरटीएच की ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बोलते हैं। वीटीएच और आरटीएच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए वीटी अक्रॉस कहां पे, ए और बी, तो यहां पर आपको निकालना है वीटीएच निकालना है बस। अब चालू हो जाइए। अब आपने ओपन सर्किट कर दिया, ओपन सर्किट पहले से है, करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वीटीएच कर दिया। अब जो भी आपने बेसिक सॉल्विंग और एडवांस सॉल्विंग टेक्निक में सीखा है सर्किट को सॉल्व करने का तरीका, वो अप्लाई करना है। आपको ये वीटीएच फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये वाला वोल्टेज क्या हो जाए, चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। ये हो गया, हमें वीटीएच फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये वोल्टेज क्या कहलाएगा, यही वोल्टेज वीटीएच हो जाएगा। इस वोल्टेज को मैं थोड़ी देर के लिए V1 मान लेता हूं। ठीक है, इसमें आपका कौन सा केस है, ये केस नंबर कौन सा है आपका, बोथ
डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, बट याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आरटीएच निकालते टाइम पे आपको याद रखना है, बट यहां पर आरटीएच जब निकालेंगे तब हमको ध्यान रखना है कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी थेवेनिन्स वोल्टेज तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलिए अब फटाफट कर लेते हैं। तो अब देखिए थोड़ी सी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको यहां से पता चलेगा कि जो 3 एम्पेयर करंट है ये ओपन सर्क्यूट है, इस वजह से इधर तो करंट क्या हो जाएगा 0 एम्पेयर हो जाएगा। तो ये 3 एम्पेयर करंट इधर ही जाएगा, 3 एम्पेयर करंट इधर ही जाएगा, और प्लस और माइनस क्योंकि एंट्री करंट कहां से लेगा प्लस से लेगा, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट यहां का वोल्टेज हो जाएगा। इतनी चीज तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। इसका मतलब है आपको देखिए यहां पर बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है कि एक रेजिस्टेंस से 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर का वोल्टेज है V1 और इधर का वोल्टेज है VTH, और प्लस माइनस ये है 6 वोल्ट। तो अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या, क्योंकि देखिए प्लस किस साइड में है VTH की साइड में और माइनस V1, तो हम यहाँ पर VTH माइनस V1 इक्वल टू 6, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी यहाँ पर आ चुकी है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे नोडल अप्लाई कर देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे नोडल अप्लाई करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं नोडल लिखता हूँ, है ना, दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा, नोडल, नोडल एनालिसिस, नोडल एट V1 पे नोडल ले लेते हैं, ठीक है। और नोडल लेने के बाद क्या लिखेंगे एक्सप्रेशन V1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्राउंड है, ये पूरा का पूरा क्या आपका ग्राउंडेड है, तो 1 और 1 2, तो V1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस नहीं करें क्योंकि आउटगोइंग नहीं है, दोनों इनकमिंग है, दोनों इनकमिंग है। इसका मतलब है यहाँ पे 3Vx और इधर से कौन सा करंट आ रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी गलती करेंगे, V1 माइनस VTH डिवाइडेड बाई 2, वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि करंट पता है ना आपको, करंट पता है और वो भी इनकमिंग है, तो ये इनकमिंग 3 एम्पेयर करंट मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, V1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3Vx प्लस 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, VTH फाइंड आउट करना है। इसका मतलब अगर V1 की वैल्यू पता चल जाए तो यहां पे वैल्यू रखी, VTH फाइंड आउट हो जाएगा। V1 निकालना है तो V1 निकालने के लिए Vx को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और Vx को एलिमिनेट करना है अगर आपको, तो एक चीज बताइए मुझे, ये जो नोड वोल्टेज होता है, ये नोड वोल्टेज पूरी स्ट्रिंग का वोल्टेज होता है, मतलब ये वोल्टेज जो है V1 ये यहां भी डिवाइड हुआ होगा और यहां पर भी डिवाइड हुआ होगा, जस्ट लाइक कि ये नोडल वोल्टेज जो भी होता है नोड का वोल्टेज वो पूरी स्ट्रिंग का वोल्टेज होता है, और चूंकि इस स्ट्रिंग में 1 ओम और 1 ओम दो रेजिस्टेंस है वो भी इक्वल वैल्यू के, इसका मतलब ये वाला नोड वोल्टेज आधा इसमें डिवाइड होगा और आधा इसमें डिवाइड होगा। तो ये कॉमन सेंस लगा के हम ये बोल सकते हैं कि Vx जो है वो हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई 2 बाई वोल्टेज डिविजन रूल, है ना। ये V1 नोड वोल्टेज दोनों वैल्यू 1 1 ओम की है, इस वजह से आधा आधा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो Vx इक्वल टू V1 इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। कौन कौन सा अननोन है, VTH, V1 और Vx। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस Vx की जगह यहां पर हमें V1 बाई 2 पुट कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा V1 बाई 2 इक्वल टू 3 इंटू V1 बाई 2 प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको इस साइड में लेके आ जाते हैं, तो V1 बाई 2, और एक काम करते हैं LCM ले लेते हैं, या चलो इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये V1 माइनस 3V1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2V1 और 3 दूना 6 और 2 2 3 6, तो V1 इक्वल टू कितना हो गया माइनस 3 वोल्ट, माइनस 3 वोल्ट V1 की वैल्यू हो गई। V1 की वैल्यू हो गई माइनस 3, तो VTH है ना, यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, तो यहाँ पे माइनस और माइनस पहले से है, तो माइनस 3 इक्वल टू 6, तो उधर जाके ये प्लस, फिर वापस जाके उधर माइनस, तो कितना हो गया 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 वोल्ट। तो VTH कितना हो गया 3 वोल्ट हो गया, ठीक है। नजर आ रहा है आपको VTH 3 वोल्ट। तो ऑप्शन देखिए, तो 3 वोल्ट VTH कितना है, दो ऑप्शंस में है, मतलब हमें RTH भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब RTH निकाल लेते हैं। अब RTH निकालना है हमें, तो देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वापस से सर्किट कौन बनाएगा, है ना। यहाँ पे RTH निकालना है, ये हो गया हमारा थेवेनिन्स का काम खत्म। अब हम RTH निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
सो अब मुझे यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे सर्किट बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आरटीएच निकालना है। अब देखिए आरटीएच निकालने के दो मेथड्स है। कौन सा केस है ये, जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, सर्कल वाला इंडिपेंडेंट और डायमंड वाला डिपेंडेंट सोर्सेस दोनों है। तो हमारे पास दो मेथड है ना। कौन कौन सा मेथड है, देखिए दोनों बोथ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेस अगर हो तो आरटीएच इक्वल टू वीटीएच अपन आईएससी कर सकते। अब देखिए वीटीएच तो अवेलेबल है, अब आईएससी फाइंड आउट करिए, देन दोनों का रेशियो करें तो आरटीएच आ जाएगा। एक तो ये मेथड है, दूसरा है टेस्ट वोल्टेज लगा दीजिए। तो मुझे ये ज्यादा पसंद है क्योंकि मुझे ये मेथड अगर लगाऊंगा तो आईएससी भी मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मेहनत हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली टेस्ट वोल्टेज लगाता हूं और करंट फाइंड आउट कर लेता हूं। अगर आपको ऊपर वाली मेथड से भी लगाना हो तो वो भी कर सकते हो। तो मैंने यहां पे क्या किया, एक टेस्ट वोल्टेज लगाया, इसके अक्रॉस टेस्ट वोल्टेज प्लस माइनस वी, और वहां से एक करंट प्रोड्यूस कर दिया आई। और उस टाइम पर आपको क्या करना है, उस टाइम पर इनएक्टिव करना है क्या, आपके जितने भी ये करंट सोर्स है तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसको ओपन कर दिया मतलब हटा दिया है ना, ओपन सर्किट हो गया। अब देखिए यहां पर ओपन हो गया, ये ओपन कर दिया हम लोगों ने, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना है ना, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस को आपको इनएक्टिव करना है। करंट है तो ओपन कर दिया, वोल्टेज होता तो क्या कर दे, शॉर्ट कर देते। अब हमें रेशो निकालना है। अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है क्योंकि ये आई करंट यहाँ पे आई ट्रेवल करा है ना। इसको थोड़ा स्मॉल फॉन्ट में कर देता हूं, ये हो गया आई, और यहां से 3Vxi आ रहा है तो यहां पर करंट कितना हो जाएगा, यहां पे करंट हो जाएगा I प्लस 3Vx, है ना, इनकमिंग, और इधर आउट गोइंग, केसीएल लगा दोगे तो I प्लस 3Vx करंट हो जाएगा। तो इसमें पूरा का पूरा इस ब्रांच में I प्लस 3Vx का करंट फ्लो होगा। तो आप ये कर सकते हो कि यहां से पूरा केवीएल अगर आपको लिखना है आउटर लूप में तो केवीएल लिख सकते हो। केवीएल लिखेंगे आउटर लूप में तो क्या हो जाएगा, ठीक है, आउटर लूप में अगर केवीएल लिखेंगे तो ये हो जाएगा V, है ना, V प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -2i, और प्लस माइनस यहाँ पे -1 का तो कोई मतलब नहीं है, I प्लस 3Vx, ठीक है, और उसके बाद यह हो जाएगा -Vx हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपका, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दे तो V माइनस 3i, ठीक है, और माइनस खुलेगा तो -3, तो -4Vx इक्वल टू 0। अब आपको चाहिए वोल्टेज और करंट का रेशो, क्योंकि आरटीएच जो कहलाएगा वो कहलाएगा इस टेस्ट वोल्टेज और इस करंट का रेशो। अब इस इक्वेशन में Vx को एलिमिनेट करना है। अब Vx को एलिमिनेट करना है तो Vx को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए Vx, तो Vx कितना आ जाएगा, Vx हो जाएगा वोल्टेज, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस है, और करंट कौन सा इस ब्रांच में I प्लस, तो हम ये बोल सकते हैं 1I इंटू R, तो R तो है और I कितना हो जाएगा, I प्लस 3Vx, तो ये हो गया हमारा। तो Vx इक्वल टू I प्लस 3Vx, तो यहाँ पर ये उधर जाएगा तो -2Vx इक्वल टू I, और Vx इक्वल टू कितना हो जाएगा, -I/2, -I/2 हो गया, -I/2 हो गया, यहाँ पे पुट कर देंगे तो V -3I, ठीक है, V -3I, और यहाँ पर -4, और Vx की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -I/2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका V -3I, और 2 से 2 और माइनस प्लस, तो 2I इक्वल टू 0, और यहाँ पर 3 में से 2 चले जाएगा तो 1, तो V -I इक्वल टू 0 उधर चले गया, तो V इक्वल टू I, और V/I इक्वल टू 1, और दैट इज कॉल्ड अवर रेजिस्टेंस, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस 1 ओम। मजा आया? तो ये है टेस्ट वोल्टेज से हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व किया। तो आपका कितना आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका 1 ओम क्या है, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस है, और थेवेनिन्स वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट है। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन मैंने करवा दिया जिससे कि आपको सारी मेथड क्लियर है। और सेकंड केस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पहले केस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों आते हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन भी मैंने पिक किया ताकि आपको सारी मेथड्स पता चल जाए। तो मजा आया इस क्वेश्चन में, कैसे वीटीएच फाइंड आउट किया। आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए आईएससी भी फाइंड करके देख सकते हैं, और फिर वेरीफाई करने के लिए वीटीएच और आईएससी का रेशो करके देखना, तो आरटीएच की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो वैसे भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, देखिए मिस्टेक कहां पे होती है स्टूडेंट से इस टाइप के क्वेश्चंस में, थेवेनिन्स में खासकर, कैलकुलेशन मिस्टेक। आपको केवीएल केसीएल लिखते टाइम पे हमने करा क्या है, पहले स्टेप के बाद सारा जो सॉल्विंग टेक्निक है वो पूरा का पूरा, कई बार ये इनएक्टिव नहीं करते स्टूडेंट, कई बार केसीएल अच्छे से नहीं लिखते हैं,
कई बार आपके डिपेंडेंट जिस पर डिपेंडेंसी उस क्वांटिटी को बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं करते, पुट करने में प्लस माइनस की गड़बड़ करते, ऐसी ही गलती होती है, कोई बड़ी गलती नहीं होती आप में से। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट फील भी कर रहे होंगे इस चीज़ को, क्योंकि टेस्ट सीरीज आप देना चालू कर दी हैं, ठीक है। तो इस तरह की गलती को नहीं करना है हमें एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट एट द टर्मिनल 1 and 1 डैश, है ना। अभी पिछला वाला क्वेश्चन हमने थेवेनिन्स वाला किया, अब नॉर्टन वाला, ताकि दोनों मेथड की प्रैक्टिस हो सके बराबर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्किट गिवन है आपको और आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट, नॉर्टन इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, जल्दी से मैं रिवाइज करवा देता हूं, आपको बाकी चीजें तो पता है, क्योंकि अगर आप क्रैश कोर्स सुन रहे हैं इसका मतलब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर है। आईएससी और ये है आरएन। और प्लीज आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें स्टूडेंट छोड़ते आ रहे हैं, सर क्या बता रहे हैं, हम तो आगे बढ़ते हैं, और वहां 3 घंटे में है ना मैजिक हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट का। ये आईएससी निकालना है हमें, शॉर्ट सर्किट करंट, और आरएन जस्ट लाइक आरटीएच जैसे निकालते हैं वैसे आरएन निकालना है, ठीक है। चलिए ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे, और आपको यहाँ पर कैसे निकालना है, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये शॉर्ट सर्किट आईएससी करंट हमें निकालना है, आईएससी, ठीक है। चलिए अब देखिए इस आईएससी करंट में ये वाला जो है वो हमारा ग्राउंड पोटेंशियल है। ये क्या है, पूरे नेटवर्क में एक ही ग्राउंड होता है, ये हमारा ग्राउंड मतलब कि 0 वोल्ट पोटेंशियल, ये 0 वोल्ट तो ये भी 0 वोल्ट, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब देखिए यहां पर आपको सिंपली ये देखना है कि इस आईएससी करंट में इस नोड के ऊपर एक तो आईएससी करंट जा रहा है, तो इधर से कोई करंट आ रहा होगा I2 करंट, और इधर से करंट आ रहा होगा I1 करंट, ऐसा मान ले। और अगर I1 और I2 हमें पता चल गया तो यहां पर केसीएल लगा के हम आईएससी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखियो आईएससी क्या हो जाएगा, आईएससी हो जाएगा I1 प्लस I2 करंट, I1 प्लस I2 करंट। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, I1 और I2 निकाल के देना है, समझ में आया। अब देखिए यहां पर ये ग्राउंड पोटेंशियल है और ये है V है, क्योंकि इसमें क्या है, डिपेंडेंट सोर्सेस भी है, डिपेंडेंट सोर्सेस है तो इसका मतलब है कि ये एक ही विंग है, एक ही आपका बोल सकते हैं हम लोग एलिमेंट है इसके क्रॉस, तो ये ग्राउंड है, तो ये वाला पोटेंशियल वही हो जाएगा VA पोटेंशियल, बोल सकते हैं हम लोग VA पोटेंशियल हो गया। अब VA पोटेंशियल होने के बाद अब देखिए यहां पर ये भी ग्राउंड वोल्ट है, तो ये वाला वोल्टेज क्या हो सकता है, 2 वोल्ट हो सकता है, 2 वोल्ट, बिल्कुल 2 वोल्ट हो सकता है। ये नोड और ये नोड एक ही है ना, ये पूरा नोड एक ही है 2 वोल्ट का। अब देखिए ये है 0 वोल्ट और ये है 2 वोल्ट, तो इस ब्रांच में अगर आपको I1 करंट निकालना है, I1 करंट, तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि I1 करंट तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, 2 - 1 है ना, 2 - 1, क्योंकि ये माइनस चलेगा ना, डिवाइडेड बाय 1, तो ये कितना हो गया, 1 एम्पेयर करंट हो गया। तो I1 तो बड़ी आसानी से निकल गया हमारा, ठीक है। दूसरा है I2 निकालना। अब I2 निकालने के लिए हमें ये V, क्योंकि I2 क्या होगा, अगर मैं I2 लिखूं थोड़ी देर के लिए, I2 इक्वल टू ये VA वोल्टेज माइनस 0, VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब VA बाय 2। तो अगर हमें VA वोल्टेज पता चल गया तो I2 2 मिनट में निकल आएगा, और I2 निकल आया तो I1 प्लस I2 दैट इज ISC। अब इसी तरीके से सोचना है आपको, देखो थॉट प्रोसेस ऐसे ही डेवलप होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन देखते रहते हैं कि कहां से स्टार्ट करें, देखने से नहीं होता है। आप एक बार पेन चलाएंगे, थोड़ा सा कुछ वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें बनती जाएगी। नेटवर्क यही है, नेटवर्क को अगर आपने देखा है ना, जैसे तैरना कैसे सीखते हैं हम लोग, अगर नदी को रोज देखते रहेंगे तो तैरना कभी नहीं सीख पाएंगे। एक बार आपको छलांग लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा डर मिटाना पड़ेगा, फिर धीरे 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 प्रैक्टिस होगी आपकी। आप देखते रहे, रोज सुबह उठ के गए और देखते रहे नदी को, तो तैरना कभी नहीं सीखेंगे। सेम नेटवर्क भी है, अगर आप इसको देखते रहे ना, कहाँ ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या मन में कहानी बनाते, कहाँ पेन चलाएंगे, आलसियत भरी है ना, कहाँ पेन चलाएंगे, चलो देखते हैं ये होगा नहीं होगा, अरे बहुत डिफिकल्ट है इसमें। तो डायमंड जैसे ही दिख जाता है ना, आधे स्टूडेंट को हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, अरे डायमंड है, डिपेंडेंट है, अब तो हमें इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, बहुत कुछ है, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। वो अच्छा क्वेश्चन ढूंढते रहते एग्जाम में, और उनके नाक के नीचे से अच्छा क्वेश्चन निकलते जाता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन तब अच्छा दिखेगा जब उस पर 2 स्टेप वर्क करोगे। देखो 2 स्टेप वर्क किया तो क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। यही आपको अप्रोच ध्यान में रखना है। चलो बाकी बातें बाद में। अब VA वोल्टेज निकालना है, और VA वोल्टेज तो आपके साथ सबसे अच्छा हथियार क्या है, नोडल। कुछ नहीं समझ में आए, नोडल लगा दो, सब कुछ काम आसान हो जाएगा। नोडल लगा देते हैं हम लोग, तो VA के ऊपर अगर नोडल लगाएं तो ये कितना हो जाएगा, VA माइनस 2VA माइनस 2। अब ये मैं जैसे नोडल लिख रहा हूं ना, ये नोडल लिखने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत है कि सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया नोडल, है ना,
क्योंकि उन्होंने बेसिक में मैंने जब सॉल्विंग टेक्निक बताई है तो वहां बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि नोडल मैंने हर एक छोटा छोटा पॉइंट बताया है। डिवाइड बाय 2, ठीक है। चलिए अब प्लस VA डिवाइडेड बाई 2 प्लस VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों की तीनों डिनोमिनेटर क्या है 2 2 है। अब VA 2VA तो हम ये बोल सकते हैं कि ये VA और VA तो 2VA से क्या हो गया, 2VA से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा, यहाँ ये 2 भी ले जाओ उधर, -2 बचा है और प्लस VA इक्वल टू 0। तो VA की वैल्यू हो गई है 2 वोल्ट। तो VA आ गया है 2 वोल्ट, VA 2 वोल्ट आ गया। तो अब हमारा काम बहुत आसान हो गया क्योंकि अब हमें पता चल गया है यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1 एम्पेयर, और I1 और I2 दोनों ही 1 एम्पेयर है। इसका मतलब ISC कितना हो गया, 1 + 1 2 एम्पेयर इज दी ISC करंट। ISC करंट पता चल गया हमें 2 एम्पेयर। आया मजा इसमें? चलिए अब हम लोग RN निकालते हैं। RN निकालते हैं तो इसको मैं वापस से कॉपी पेस्ट करता हूं ताकि आपके लिए काफी आसान रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें निकालना RTH, तो मैं टेस्ट वोल्टेज लगा देता हूँ +-V और यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I है ना, और इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, RTH हो जाएगा। आप चाहें तो ISC फाइंड करके VTH फाइंड आउट कर लीजिए, तो पहला मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे ये ज्यादा पसंद है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, इनएक्टिव करना है सोर्सेस कौन कौन से हैं। एक तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है आपके वोल्टेज सोर्सेस है। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, यहां पर भी शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इंडिपेंडेंट को कुछ नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। अब देखिए क्या क्या हुआ, यहां पर ये था हमारा ग्राउंड पोटेंशियल, ये हमारा क्या है, ग्राउंड पोटेंशियल, ठीक है। तो ये वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये वाला वोल्टेज हो जाएगा VA वोल्ट, ठीक है। और ये वाला वोल्ट, इस वाले नोड का वोल्टेज कौन सा हो जाएगा, V वोल्ट, है ना, इस नोड का वोल्टेज, क्योंकि ये ग्राउंड है तो ये वाला नोड का वोल्टेज V हो जाएगा, यही V यहां पे हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, नोडल लगाने की कोशिश करते हैं। पहले तो नोडल लगाते हैं, क्योंकि हमें अगर VT इस तरीके से फाइंड आउट करना है तो V और I का हमें एक इक्वेशन बिठाना पड़ेगा। तो हम यहाँ का करंट हमें नहीं पता है, नहीं तो अदरवाइज अगर हमें यहाँ का करंट पता चल जाए, ये मान लेते हैं I1 करंट और ये मान लेते हैं I2 करंट, ठीक है। तो अगर हमें ये करंट पता चल जाएगा तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाएगा, तो हम आउटर लूप में KVL लिख देंगे, तो उस KVL में इस V और I का रेशो मिल जाएगा हमें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये I2 करंट पता करना पड़ेगा। उसके लिए हम नोडल लगा दे, तो VA और ये 0 वोल्ट है, तो ये भी क्या हो गया आपका 0 वोल्ट हो गया। तो VA माइनस 2VA डिवाइडेड बाय 2 प्लस VA बाई 2, ठीक है, प्लस VA माइनस V डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। एलसीएम सेम है, तो यहां पर देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 1V 2V ये पूरा कैंसिल हो गया, ये नीचे वाला 0 चले जाएगा। तो यहां से इक्वेशन से पता चला कि VA माइनस V इक्वल टू 0, तो VA इक्वल टू V। अब दोनों पोटेंशियल बराबर है, ये टेस्ट वोल्टेज और ये V वोल्टेज दोनों बराबर है। अब आप मुझे बताइए कि जब दोनों वोल्टेज बराबर है, उसके बीच में फंडामेंटल एलिमेंट है, ओम्स लॉ वाली बात याद है ना, एक रेजिस्टेंस के दोनों पोटेंशियल अगर बराबर है तो उसमें करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका करंट 0 हो जाएगा। तो I2 करंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब I2 करंट 0 हो गया, तो पूरा का पूरा करंट ये I1 इक्वल टू I बोल देंगे हम लोग, क्योंकि यही करंट यहां पे ट्रेवल करेगा और यहां ट्रेवल करेगा तो प्लस माइनस वोल्टेज, तो KVL लिख देता है आउटर लूप में, KVL लिख देता है आउटर लूप में, तो प्लस V, ठीक है, और यहां पे I इंटू 1, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज इक्वल टू I इंटू R। तो करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो माइनस I इक्वल टू 0, तो V बाई I का रेशियो कितना हो जाएगा 1, और दैट इज अवर RTH, या फिर बोले RN, तो कितना हो गया 1 ओम। तो ISC करंट हमारा कितना हो गया, ISC 2 एम्पेयर और ये 1 ओम। तो A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया? ये है नॉर्टन्स की पूरी कहानी। टेस्ट वोल्टेज वाला बहुत मुझे पसंद है, क्योंकि बहुत सारी चीजें टेस्ट वोल्टेज से आसान हो जाती है। आपको लगे कि VTH ISC दोनों फाइंड किया हुआ है, तो आप पहला मेथड RTH का VTH अपॉन ISC लगा सकते हैं, ठीक है।
तो ये रहा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ओम्स लॉ वाली जो छोटी सी चीज है वो यहाँ पे काम आ गई कि दोनों पोटेंशियल बराबर और फंडामेंटल एलिमेंट है, इसका मतलब उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे काम आ गया, ठीक है। इसलिए नेटवर्क में क्या है, जो मैंने छोटे छोटे जब ट्रेनिंग दी ना, बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस सॉल्विंग टेक्निक और बेसिक सॉल्विंग टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो दोनों क्वेश्चन में बहुत मजा आया होगा आपको। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने थेवेनिन्स का पूरा मॉडल डिस्कस किया, सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने पूरा नॉर्टन का मॉडल डिस्कस किया। अभी हम लोग यहां पर एक एसी बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे कि थ्योरम्स में अगर एसी सोर्स हो, अभी दोनों के दोनों क्वेश्चन में डीसी सोर्स था। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक आध क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जिसमें आपका सोर्स जो हो वो एसी हो, ताकि और प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, है ना। तो यहां पर थ्योरम्स में आप एसी और डीसी दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर पाएंगे। तो ये थेवेनिन्स और नॉर्टन्स का पहला लेक्चर है। इसका सेकंड पार्ट जो आएगा अगला लेक्चर, जिसमें मैं 2 से 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, जिससे कि और प्रॉपर आइडिया हो जाएगा आपको और अच्छी वैरायटी देखने को मिलेगी क्वेश्चंस की। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ।